चना चोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम। चना बना है जिसमें डाला मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना चोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा। मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा चना चोर गरम। हो इसका कोई नहीं जवाबी, इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छनन छनन, नाचे छनन छनन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बलम चना चोर गरम, चना चोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना चोर गरम। मेरा चना खा गए गोरे गोरे, मेरा चना खा गए गोरे गोरे, जो गिनती में है थोड़े। फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। तुम तरम तरम, तुम तरम तरम, लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दम कम। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम, चना जोर चना जोर चना जोर चना जोर मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। ये दुश्मन है खुद गर्जी का, गर्जी का खुद गर्जी का। सर कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को फोड़ेगा। अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा। चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी। मिट जाने को मिट जाएगा, आजाद वतन कर जाएगा। न तो चोरी है न तो डाका है, बस ये तो
धमाके में आवाज भी है, एक साज भी है, एक साज भी है। समझो तो बात ये साफ भी है। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो आँख उठाएगा, जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का। मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा बच्चों को चना जोर गरम चने खिलाने आए। कहते हैं चनों में बड़ी ताकत होती है। बाबा कहता है बच्चे क्रांति करनी है तो बाबा कहता है ये चने तुमको खाने पड़ेंगे। तो देखो बाबा समझाता है कि बच्चे ये सारी दुनिया ना, बाबा कहता है चने ही चबा रहे। कैसे? बाबा कहता है दुनिया तो चने डाल के, चने में गरम मसाला डाल के खाती। हाँ, बाबा कहता है इसमें जो डाला गरम मसाला, बाबा कहता है गरम मसाला खाते हो माना विकार डाल के। तो बाबा कहता है विकारों से क्या होता है? बेहोशी आ जाती है। तो बाबा कहता है जो तो बेहोश है, बाबा कहता है ये तो क्रांति नहीं कर सकते। और बाबा कहता है मैं ही तुम बच्चों को ऐसा चना खिलाता हूँ जिससे बाबा कहता है कि बच्चे आप क्या करते हो, ये गोरे है ना, बाबा कहता है ये गोरे हैं, ये रावण की बाबा बात करता है। बाबा कहता है रावण ने इस समय क्या किया हुआ है? हमारे भारत पर कब्जा किया हुआ विकारों ने। तो बाबा कहता है ये गिनती में तो थोड़े से हैं विकार, लेकिन बाबा कहता है देखो अब बाबा कहता है क्रांति करनी है, इस रावण को बाहर निकालना है। तो बाबा कहता है जो चने खाएंगे, बाबा कहता है उनको शक्ति मिलेगी। चने कौन से? बाबा कहता है जो मैं लेकर आया हूं, ये ज्ञान की मुरली। तो बाबा कहता है ना कि भारत जो था कभी साहूकार था, मेरा चना खा गए गोरे। हाँ, तो बाबा कहता है कि इस समय जो बच्चे क्रांति में पार्टिसिपेट करेंगे, बाबा कहता है वो होंगे मेरे मददगार, खुदाई खिदमतगार बच्चे। हाँ, तो आज की जो मुरली है, क्यों चनों का इसमें जिक्र आया? क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे जो दुनिया की पढ़ाई है, जिस्मानी पढ़ाई, बाबा कहता है वो किसी काम नहीं आनी। समझना गहराई से क्या कहना चाहता है। बाबा कहता है जिस्मानी विद्या तो काम नहीं आनी, शास्त्र भी बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वह पढ़ाई पढ़ने से भूंगरे, भूंगरे माना चने। बाबा ने मुरली में बताया, बाबा कहता है जो दुनिया की पढ़ाई है, चाहे शास्त्रों की विद्या है, उसको पढ़ने से बाबा कहता है भूंगरे चने भी मिलेंगे या नहीं ये भी पता थोड़ी है। पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि 2 पैसे बच्चे कमा सके, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन बाबा कहता है दुनिया की पढ़ाई पढ़कर, बाबा कहता है भूंगरे चने भी तुमको मिलेंगे या नहीं, बाबा कहता है ये भी कह नहीं सकते। क्योंकि आज तो हम देखते हैं, कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे हर साल ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन नौकरियां ही नहीं। बीटेक किए हुए लोग इस समय पकोड़े बेच रहे। तो बाबा तो बिल्कुल सही कहता है। बाबा कहता है कि बच्चे वो पढ़ाई पढ़ने से तुमको चने भूंगरे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी बाबा कहता है कह नहीं सकते। शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए। सोचो आजकल के तो हालात ऐसे हैं, सुनते हैं डॉक्टर भी सुसाइड कराते। ऐसी दुनिया, बाबा कहता है ऐसा घोर कलयुग अभी आ चुका। तो बाबा कहता है शरीर छूट जाए तो फिर क्या चने प्राप्त किए? चने माना वर्षा। दुनिया मेहनत कर रही है चने खाने के लिए, कि रिटायर हो जाएंगे आराम से बैठकर चने खाएं, सर से जिम्मेवारियां उतर जाएंगी,
आराम से बैठ के चने खाएंगे। चने खाएंगे माना जो जोड़ा है, जो जमा किया है, इसको एंजॉय करें। बाबा कहता है बच्चे कोई गारंटी नहीं, शरीर की कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी जिस्मानी पढ़ाई की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बाबा कहता है ये जो सीजन चल रहा है ना अभी, ये सीजन है अकाले मृत्यु का। बाबा कहता है बच्चे इस सीजन में अभी बैठे हो, तो बाबा कहता है ये कमाई तो साथ चलने की नहीं है दुनिया में। बाबा कहता है जो भी आपने कमाया, बनाया, जमा किया, ये साथ चलने की नहीं है, मौत तो सिर पर खड़ी है। ये कमाई करते करते बच्चे दुनिया विनाश हो जानी है। भगवान कह रहा है, कोई फिलोसोफर नहीं बैठा हमारे आगे, हमने ये बातें बहुत सुनी हुई हैं पहले। हाँ, तो बाबा कहता है ये कमाई करते करते ये दुनिया विनाश हो जानी है, पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश हो जाएगा। जो मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूंगरे चने, बंदर मिसल बाबा कहता है पकड़ के बैठे हैं। हाँ, अच्छा लगता है ना, अपना घर परिवार बच्चे हर चीज से प्यार है, मोहब्बत है, आसक्ति है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, बंदरों की तरह बाबा कहता है मुट्ठी में चने पकड़ कर बैठे। ये बाबा ने हमारा मिसाल दिया। बाबा कहता है क्रांति करनी है, तो बाबा कहता है ये दुनियावी चने तुमको छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, सर पे कफन बांधना पड़ेगा, गीत के बोलते। तो ये जो गीत है हमने ये कई बार सुना है, लेकिन आज जब मुरली में ये चना वर्ड आया ना, तो आज इस गीत के मायने ही बदल गए। उस गीत में दिखाया गया है कि ये चने खिला खिलाकर उन्होंने अंग्रेजों को बेहोश कर दिया। बाबा कहता है मोहिनी माया इस समय यही कर रही है। ये बाबा कहता है ये जो चने चबाते हो ना बंदर की तरह, जो कस के पकड़ के मुट्ठी में बैठे हो, बाबा कहते हैं ये है मोहिनी। ये तुमको बाबा कहता है सुलाना चाहती। सुलाना क्यों चाहती है? क्योंकि बाबा कहता है अंग्रेजों को भी भारत बड़ा प्यारा था, कहाँ जाना चाहते थे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करती है, बच्चों को सुला देती है। तो कहते होंगे जिन्होंने करनी है क्रांति करे। 47 की लड़ाई में चंद लोग ही तो थे जिन्होंने क्रांति करी, जो आज शहीद गाए जाते हैं, जिनको हम 15 अगस्त पे याद कर लेते हैं पतंगे उड़ाते हुए। बाबा कहता है चंद ही हैं जिनको 21 तोपों की सलामी मिली है। बाबा कहता है यहां पर भी तुमको क्रांति करनी पड़ेगी, जीते जी बाबा कहता है तुमको शहीद होना पड़ेगा। यहाँ शरीर की बाबा बात नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे बुद्धि से मर जाओ, बुद्धि से बाबा कहता है पकड़ छोड़ दो, वैराग करो। बाबा कहता है बेहद का वैराग्य। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है देखो इन भूंगरों से बच्चे ममत्व तोड़ दो। ये जो चने बाबा कहता है माया तुमको खिलाती है ना, मैं और मेरेपन का, बाबा कहता है बच्चे इनसे ममत्व छोड़ो। जो समझते हैं वही छोड़ते हैं, ये सब तो खाक हो जाना है। बाबा कहता है जिनको समझ मिलेगी ना उनकी, बाबा कहता है जो पकड़ है, रखने तो हाथ में ही है। जो चने हमको परमात्मा ने दिए, जो बंधन हमको मिले, जो रोल हमको मिला, बाबा कहता है ये रहेगा मुट्ठी में ही। कर्म तो तुमको करने हैं, कर्म का संन्यास नहीं है तुम्हारा, लेकिन बाबा कहता है पकड़, पकड़ बाबा कहता है ढीली कर। बस बाबा कहता है यही तुम्हारी क्रांति है। जैसी तुम्हारी पकड़ ढीली होगी, पकड़ किस किस बात की है हमको? पकड़ है सबसे पहली आत्मा को अपने शरीर की, दूसरी पकड़ है हमारे जो दैहिक संबंध है, फिर हमारा धन, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारे बंधन, ये सब हमने पकड़ के रखे। तो बाबा कहता है मुट्ठी मौत तो आएगी, बाबा कहता है मुट्ठी एक सेकंड में खुल देगी। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी कितनी उम्र थे, क्या देखा क्या नहीं देखा। बाबा कहता है वो तो एक सेकंड में मुट्ठी खुला ले। लेकिन बाबा कहता है तब ऐसे जाओगे दुनिया से जैसे जुआरी हार के जाते, कोई दाव खेला ही नहीं। बाबा कहता है अभी बाबा कहता है बाप आया था, कहता था बच्चे जो भी तुम्हारा है, जिसको अपना समझते हो, ये बाबा कहता है दाव पे लगा दो। बदले में बाबा कहता है मुझसे सतयुग की बादशाही ले लेना, लेकिन हमने उस पर भरोसा ही नहीं किया।
हम्म तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे इन घूंघरों से ममत्व तोड़ दो। तो यहाँ बाबा कहता है आगे सुनते हैं। बाबा कहता है आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारे करो। आग, बाबा कहता है आग तो है ये दुनिया। ये बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय लंका बनी हुई है और ये दहन भी जरूर होगी। ये लाक्षागृह है। बाबा कहता है जंगल में आग लगेगी, बाबा कहता है कोई नहीं बचेगा। इसलिए बाबा कहता है सेक से खुद को खुद किनारे करो। सेक तो मिलेगा, सेक लगता है ना, जब कोई हमसे कड़वे बोल बोलता है, कोई हमारा अपमान करता है, जब कोई हमको दुखी करता है, तो इसको सेक लगता है अंदर। ये छटपटाती है, ये पूछती है दुनिया से बताओ मेरा कसूर क्या है। मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया क्या देती। तो ये सेक लगता है इसको, ये छटपटाती है अंदर से। अब बाबा कहता है बच्चे ये चने खाओ। बाबा कहता है इससे तुमको शक्ति मिलेगी। हाँ, तो बाबा कहता है सेक लगेगा, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया तमो प्रधान है। तो बाबा कहता है खुद को खुद, बाबा कहता है किनारे करना है, सेफ करना है। सेक से खुद को सेफ करना है। तो कैसे करोगे? बाबा कहता है दुनिया के पास तो जो है वो तुमको वो देगी, अपशब्द भी बोलेगी, अपमान भी करेगी, दुखी भी करेगी, निंदा चुगली भी करेगी। लेकिन बाबा कहता है फिर तुम क्या करो? तवे को ठंडा करना होता है ना, तो क्या करते हैं हम? तवा बहुत गर्म है, अब तवे को ठंडा करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बाबा कहता है गैस बंद कर देते हैं ना। तो गैस कौन सी बंद करेंगे? बाबा कहता है ये जो व्यर्थ के एलपीजी जलाते हो ना, इसको फूंकते हो। बाबा कहता है मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, कब तक? बाबा कहता है ये गैस को बंद कर दो, सेक धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर बाबा कहता है तपते तवे पे पानी के छींटे मारो कि हे आत्मा, तू जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, ये तेरा पार्ट है, लेकिन तू मुझे किसी भी सेक में दुखी कर नहीं सकती। बाबा कहते हैं इस रीति खुद को सेफ करो। ये कभी नहीं सोचना कि कोई वक्त आएगा, कभी दिन बदल जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, तुम बदलोगे तो बाबा कहता है दिन बदल जाएंगे, नहीं तो दिन कभी नहीं बदलेंगे। दिन तो रोज ऐसे ही चढ़ता है, ऐसे ही सूरज निकलता है, ऐसे ही शाम को ढल जाता है। बाबा कहता है तुम बदले, समय से उम्मीद करते हो कि समय बदल जाएगा, तो हालात बदल जाएंगे, मेरा भाग्य बदल जाएगा। बाबा कहता है मैं तुमको बना रहा हूं मास्टर क्रिएटर, कि तुम बच्चे बदलो। तुम बदलोगे, बाबा कहता है समय बदल जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है दूसरे को नहीं देखो, अपने को देखो कि मुझे क्या करना है। बाबा कहता है अंग्रेजों ने जो करना था वो किया, अब बाबा कहता है तुम क्रांतिकारी हो, तुम देखो कि मुझे कैसे छूटना है। तो बाबा कहता है मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देना है। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे तुम्हारी लड़ाई किससे है? विकारी से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है विकारों से। हम क्या करते हैं? हम विकारी को दुश्मन बना बैठते हैं, कोई भी XYZ आत्मा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी दुश्मनी किससे है? विकारों से, माया से। बाबा कहता है तुम क्या करते हो? क्रोधी से लड़ने लगते हो, क्रोध से नहीं लड़ते। क्रोध से लड़ोगे तुमको याद आएगा कि क्रोध को जीतने के लिए तो मुझे शांत होना पड़ेगा। अगर क्रोधी के साथ मैं भी क्रोध करूं, तो हमने तो क्रोध को मल्टीप्लाई किया ना। तो बाबा कहता है विकारों से लड़ना सीखो, विकारी से नहीं। बाबा कहता है विकारों पे जीत करोगे, तो बाबा कहता है फिर विकारी विकारी रहेगा ही नहीं। डॉक्टर बीमारी को काटेगा ना, बीमार को थोड़ी काट डालेगा। बाबा कहता है तुम ये सर्जरी करते हो। बाबा कहते हैं पेशेंट को ले जाते हो ओटी में और चीर फाड़ करके कहते हो सॉरी, नो मोर। बाबा कहते हैं तुमको बीमारी बाहर करनी थी, लेकिन तुमने बीमार को ही बाहर कर दी। तो दुश्मन किसको बनाते हैं? दूसरी आत्मा को, जो निमित्त बनती है, जो हमको सर्जरी का मौका देती है। कोई तो बेचारे पेशेंट होते होंगे ना,
जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी का पहला दिन भी ऑपरेशन होता है, कभी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया नहीं, आज पहली पहली सर्जरी करनी है, तो कोई तो निमित्त बनते हैं ऐसे जो बेहोश होकर लेट जाते हैं कि करो जो करना है, जो सीखा है वो करो, हम पर एक्सपेरिमेंट। तो बाबा कहते हैं ये सब तो आपकी सहयोगी आत्मा है, ये बेचारी ओटी में आने को तैयार है कि जो सीखा है वो हम पे करके देख लो। और बाबा कहता है तुम भागते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सभी हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजय तो हुई पड़ी है। बाबा कहता है दुनिया आएगी, आपको टेस्ट करेगी कि ये डॉक्टर देखे कैसा है, कितना समझदार है, लेकिन बाबा कहता है आपकी विजय हुई पड़ी है। हाँ, क्योंकि दुनिया में भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो एक बार वो जरूर उसको याद करता है, और जो पेशेंट है वो तो बेचारा बेहोशी होने तक वो उसी को याद करता जाता है, भगवान मुझे बचा लियो, बचा लियो। तो बाबा कहता है तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। यह तो दाता बनने की बात है, दाता लेकर फिर देना नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये नहीं सोचो कि देना है तो कुछ लेना भी है, ऐसे नहीं सोचो। बाबा बाबा कहता है आप डॉक्टर हो ना, रूहानी डॉक्टर, तो बाबा कहता है आपको दुआएं कमाएं। इसलिए बाबा कहता है अगर लेने का मन में भाव है तो बाबा कहता है ये तो है गवाना। इसको बाबा कहता है फिर बिजनेस कहेंगे, इसको फिर पुण्य का खाता नहीं कह सकते, क्योंकि जब कोई पुण्य करता है ना तो वो किसी पर एहसान नहीं करता। इसलिए हम देखो ब्राह्मणों को घर में जब बुलाते हैं तो हम उनको खाना भी खिलाते हैं, साथ में दक्षिणा भी देते हैं। दक्षिणा क्यों रखी उनके हाथ पर? इसलिए रखी कि हे ब्राह्मण देव आप आए हमारे घर, आपने भोजन स्वीकार किया, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप नहीं होते तो हमको ये पुण्य कमाने का अवसर मिलता ही नहीं। इसलिए उनके हाथ पे हम दक्षिणा रखते हैं। तो बाबा कहता है ये जो आत्माएं हैं ना, ये तो वास्तव में बाबा कहता है दक्षिणा की अधिकारी है। इनको तो बाबा कहता है दुआओं के रूप में दक्षिणा दो कि चलो तुम निमित्त तो बने हमको टेस्ट करने के। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जो दाता बनता है, बाबा कहता है वो तो देता ही जाता है, इसलिए गुणों का दान देते चलो। बाबा कहता है जो चने मैं तुमको खिला रहा हूं ना, ये चने बाबा कहता है दूसरों को देते चलो, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है अभी निर्बल है, और निर्बल के बलराम। तो बाबा कहता है चने देते चलो। इसलिए बाबा कहता है गुणों का दान करते चलो। सुनते किस लिए हो? बाबा कहता है चने किस लिए खाते हो? सुनते किस लिए हो? करने के लिए ना। तो सुनना करना दोनों साथ साथ हो। बाबा कहता है यहाँ मुरली क्लास में बैठते हो, सुनते हो किस लिए? सिर्फ सुनने के लिए? हाँ, लिया बाबा कहता है कुछ करने के लिए भी। तो बाबा कहता है सुनना और करना दोनों साथ साथ हो। दोनों साथ साथ होंगे तो बच्चे संपन्न हो जाएंगे। इसलिए गुड़ और चना दिखाते हैं। कहते हैं गुड़ और चना खाओ। संतोषी माँ के मंदिर में भी गुड़ और चने का प्रसाद बंटता है। बाबा कहते हैं गुड़ गुड़ क्या है? मिठास। और चना क्या है? शक्ति। बाबा कहते हैं ये दोनों विशेषताएं अगर आप में होंगी तो बाबा कहता है सोचो तुम कितनों की सेवा करो। ऐसा ना हो कि हम अकड़ में गुण दिखा रहे हैं लोगों कि देखो हम तो ज्ञानी बन गए, हमको तो बाबा कहता है व्यर्थ ना देखना है, ना सुनना है, ना भूलना है। बाबा कहता है लेकिन उसमें मिठास भी होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा समझाता है तब संपन्न होते जाएंगे। बाप के समीप आने का आधार है आपकी विशेषताएं। बाबा कहता है अगर चाहते हो, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे बाप का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाओ कि भगवान आया है, आकर वर्षा ले लो, भक्ति का फल ले लो। अब बाबा कहता है सुनने से तो सब नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि बाबा कहता है चने तो दुनिया खा रही है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। इस समय भगवान अपने बच्चों को कहता है कि बच्चे मैं तुम सब के लिए ये चना जोर गरम लेके आया हूं, मजेदार है। बाबा कहता है एक बार खा के देखो। बाबा कहता है दुनिया के चने, वो तो बाबा कहता है कोई पता नहीं, शरीर छूटा चने भी बाबा कहता है तुम्हारे बिखर जाएंगे। तो बाबा कहता है देखो बाप का किसी को संदेश देना हो तो कैसे दोगे?
बाबा कहता है सब भरोसा नहीं करेंगे कि भगवान आया है। वो कहेंगे हमें मिलाओ, कहाँ पर बैठा हुआ, कृष्ण है कि राम है कि रहीम है, कौन है? क्योंकि जो शास्त्रों में सुना है वैसा ही हमने अपनी स्मृति में उसका स्वरूप बनाया। वास्तव में वो क्या है, कैसा है, क्योंकि किसी ने कभी देखा ही नहीं भगवान को। कहते हैं एक बार एक हाथी था, तो बड़े बड़े विद्वान थे, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। अब उनको नहीं पता कि सामने हाथी खड़ा, तो उनको जाकर बोला कि भाई देखो सामने कुछ है, आप उसको छू कर बताओ कि भगवान कैसा होता हो। तो सारे बड़े बड़े विदुषी थे, एक गया, हाथी तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है, एक गया, उसने हाथी की एक टांग पकड़ी, आंखों पे पट्टी है उसकी, तो बोला जो परमात्मा है वो खंबे की तरह है। तो दुनिया ने बोला कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्रवादी हैं, तो दुनिया मानती है उनकी बात, है ना। फिर एक और कोई गया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली, तो बोला जो परमात्मा है ये रस्सी की तरह है, बोला ये भी सत्य वचन। फिर कोई एक और गया, उसने हाथी का कान पकड़ा, कहता है जो भगवान है ये तो सूप की तरह है, लहराता हुआ, तो वो भी सत्य माना। किसी ने हाथी के पीठ पेट पर हाथ लगाया, बोला वो तो एकदम समतल है, दीवार की तरह है। तो बाबा कहता है बस दुनिया ने ऐसा ही मुझे पहचाना, सबकी आंखों पर बाबा कहता है पट्टी है। और बाबा कहता है मैं तो फिजिकल फॉर्म में कभी आया ही नहीं जो तुम मुझे देख सकोगे, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद भी कैसे करते हो, अजनबी समझकर, अजनबी समझकर। हाँ, तो यहाँ बाबा देखो क्या समझाता है, किसी को मैसेज देने का तरीका। बाबा कहता है बाप के समीप किसी को लाने का आधार क्या है, तुम्हारी विशेषताएं। बाबा कहता है जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विशेषताएं बढ़ेंगी, ये ज्ञान के चने रोज खाते हो, इससे बाबा कहता है जब आत्मा में शक्तियां बढ़ेंगी, तो बाबा कहता है उस आत्मा के सामने बाप अपने आप आ जाएगा। होता है ना, कोई बच्चा अच्छे नंबर ले आए, अखबार में नाम आ जाए, तो बाप को तो दुनिया जान जाती है, आपके बेटे की फोटो आई थी आज अखबार में। बाबा कहता है तुम अपनी जो क्वालिटीज हैं, बाबा कहता है उनको बढ़ाओ। आज सुबह भी मुरली में था ना, बाबा कहता है सदगति के लक्षण क्या है। तुम कहते हो ना हम सदगति में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, तो तुम्हारे लक्षण क्या है? तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके लक्षण क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये बाबा कहता है तुम्हारे लक्षण हो। तो बाबा कहता है मेरा नाम अपने आप आउट हो जाएगा, और बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता होनी ही तुम्हारे द्वारा है। सन शोज फादर, ऐसा ही तो होता है ना दुनिया। इसलिए दुनिया के बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। ये हर बाप चाहता है, सपना है उसका आंखों में कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करे। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे किसी को बाप के समीप लाने का आधार क्या है, आपकी अपनी विशेषताएं। रूहानियत में कमी का कारण क्या है? हाँ, कहते हो ना, कई बार कहते हैं बच्चे बाबा हम तो रोज मैसेज देते हैं सबको, कम से कम 5 लोगों को, 4 लोगों को, आओ ज्ञान सुनो, कोर्स करो, कोई सुनता ही नहीं हमारी। कोई सुनता ही नहीं। किसी को बोलो सेल लग रही है अभी, एक के साथ एक फ्री, कि सबके पास टाइम निकल आएगा, उधार लेके भी लोग चल पड़ेंगे कि चलो। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे आपकी रूहानियत में कमी का कारण क्या है? स्वयं को, बाबा कहता है अमानत नहीं समझते। हाँ, बाबा कहता है अब तुम किसकी अमानत हो संगम पर। बाबा कहता है तुमने तुम्हारा तन मन धन सब कुछ मुझे सौंपा है ना, तो बाबा कहता है अपने को अमानत समझते हो? हाँ, तो तन बाबा कहता है सेवा में लगाओ, मन में बाबा कहता है व्यर्थ नहीं आना चाहिए, और बाबा कहता है धन तुम्हारा सार्थक बने, सफल बने। बाबा कहता है इस रीति जब अमानत समझकर किसी को मैसेज दोगे ना, तब बाबा कहता है वो आत्मा को क्लिक होगा, तब क्लिक होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। हाँ, वो सामने वाला पूछेगा आप करते हो, आप कब से कर रहे हो, क्या प्राप्ति हुई आपको,
पूछते हैं ना बच्चों से, आपका बच्चा ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाता है, कैसे पढ़ाती है, नंबर अच्छे आए हैं, गारंटी करती है पास करा देगी। सोचो, 1000-2000 की ट्यूशन भी पढ़ाने जाते हैं तो भी गारंटी मांगते हैं। तो यहाँ तो फिर बाबा कहता है दाव खेलने की बात है, यहाँ तो तन मन धन की। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे। अब क्या होता है, जब हम किसी को मैसेज देते हैं ना, तो हमारा अपना मन, इसकी स्थिति नीचे गिर जाती। कहते कोई आता तो है, और देखो क्लास में भी जो थे, धीरे 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 बाबा कहता है माया के तूफान लगते हैं ना पत्तों को, बाबा कहते हैं जिनमें शक्ति नहीं है वो नीचे गिर जाते। आंधी चली, बाबा कहता है जो पत्ते कमजोर थे वो नीचे गिर गए। बाबा कहता है मैं निर्मोही हूं, और पत्ते आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है तुमको क्या प्राप्ति हुई। एक मुरली में बाबा कहता है मैं बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं देखता हूँ। कौन सी रेखाएं देखता हूँ? बाबा कहता है सबसे पहली रेखा देखता हूँ कि परमात्म पालना कितनी मिली, है ना। और दूसरी बाबा कहता है पढ़ाई की रेखा देखता हूँ। और तीसरी बाबा मैं ये विशेषता देखता हूँ कि ये आत्मा गुण और शक्तियों का कितना अनुभव कर पाई। पढ़ाई से बाबा कहता है वर्षा नहीं है, वर्षा है बाबा कहता है स्वरूप बनने से। तो बाबा कहते हैं मैं तो यही देखता हूँ, एक अच्छे जीवन के लिए, चाहे लौकिक हो चाहे संसारी चाहे अलौकिक, बाबा कहता है ये 3 चीजें तो मस्त चाहिए। माँ बाप की पालना चाहिए, पढ़ाई चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही बाबा कहता है तुम्हारा भविष्य बनता है। तो बाबा कहता है मैं जब देखता हूँ बच्चों के भाग्य की रेखा, तो बाबा कहता है ये कट पट जाती है। जब तक बाबा कहता है जीवन है, परमात्म पालना में पलो। वरदानों से बाबा कहता है मैं तुमको पालता हूँ, लेकिन अहो माया, कोई 6 महीने आता है, कोई साल आता है, कोई 2 साल आता है, चले जाते हैं। वो जीवन से इतने दुखी नहीं होते, भले ही जीवन में कितने दुख हैं, तकलीफें हैं, रिश्तों में कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, शरीर से बीमारियां हैं, वो अपने उन चीजों से कभी दुखी नहीं होते। लेकिन हाँ, जब ज्ञान में आते हैं तो यहाँ फेडअप हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये छोड़ो, सुन तो लिया, अपने को आत्मा समझ उसको याद करो। बाबा कहता है बच्चे इतना सहज नहीं है जितना लगता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में पढ़ाई कैसी है। बाबा कहता है ये तुम्हारी जिस्मानी पढ़ाई जैसी नहीं है कि कमा के मुट्ठी भर चने कमाए। बाबा कहते हैं कोई गारंटी नहीं, शरीर बीच में छूट गया तो गए तुम्हारे चने। बाबा कहता है ये सीजन ही है अकाले मृत्यु की, करोगे क्या। बाबा कहता है जो चने मैं खिलाने आया हूं, इसकी बच्चों को बाबा कहता है कदर नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है वो चने कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। कोई भी आता है झपट्टा मार के हमारे चने छीन के भाग जाता है। गाना सुना ना, मेरा चना खा गए गोरे। ये चना बाबा कहता है जिसके हाथ में आता है उसी का बन जाता है, चाहे तुम्हारा घर परिवार पैसा। लेकिन बाबा कहता है जो ये मुरली के चने मैं तुमको देता हूं कि भरो आत्मा में शक्ति, बाबा कहता है बच्चों को इसकी वैल्यू का आइडिया नहीं, तो परमात्मा भगवान की पालना से बाहर चले जाते हैं। बाबा कहता है पढ़ाई भी छोड़ देते कि सुन लिया समझ लिया बस ठीक है, करें भक्ति, उठाएं फिर से देवी देवताओं, सोए पड़े होंगे कहीं पर। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे मेजोरिटी आत्माओं में भय और चिंता है, जितने वे चिंता फिकर में हैं उतने आप शुभ चिंतक बनो। बाबा कहता है इस समय जो दुनिया है वो भय और चिंता की लपटों में जल रही है। सुख थोड़ा बहुत मिलता है तो डर लगता है किसी की नजर नहीं लग जाए। बाबा कहता है मृत्यु का भय है, बीमारियों का भय है। आजकल तो देखो दिल्ली में ऑक्सीजन ही नहीं बची अभी तो। बाबा कहता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक मनाएगी, बाबा कहता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है जितनी दुनिया में चिंता और फिक्र हो उतना बाबा कहता है आप शुभ चिंतक बनो। कौन सी सीजन है, बाबा कहता है ये तो बच्चे अकाले मृत्यु की सीजन है। शांति शक्ति का सहयोग देना ये आपका कर्तव्य है। सदा शुभ चिंतक बन मानसिक सेवा में सबको सुख शांति दो।
दृढ़ता से कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकते हो। कलराठी जमीन बोलते हैं बंजर भूमि को, जिसमें कभी कोई फसल नहीं लगती, कोई फल नहीं निकलता। लेकिन बाबा हमको कितना बल भर रहा है। बाबा कहता है अगर आप में दृढ़ निश्चय होगा ना, तो ऐसी कलराठी जमीन, ऐसी आत्मा जिसको तुम्हें लगता है बंजर है, कभी ज्ञान सुनेगी ही नहीं, कभी कोई प्राप्ति होगी ही नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से ऐसी कलराठी जमीन में भी बाबा कहता है फल लग जाएगा। फल कौन सा? गुणों का, शक्तियों का। तो बाबा कहता है ना उम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो। ये जो मंदिरों में दीपक दान करते हैं ना, कार्तिक में सब कर रहे हैं दीपदान, कहते हैं बड़ा भाग्य का काम, बड़ा पुण्य जमा होता है। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये कार्तिक में इस संगम पर बाबा कहता है कितने ना उम्मीदों के, बाबा कहता है उम्मीदों के दीपक आपने जगाए हैं। किया, बाबा कहता है एक भी दीपदान नहीं किया आपने, किया? बाबा कहता है इसको कहते हैं दीपदान। कि कोई आत्मा भय में है, चिंता में है, बाबा कहता है उसको बाप से लाकर मिलाओ ताकि ये दीपक जले। बाबा कहता है उस दीपक की क्या बात है, वो रात को जाओ वो खुद ही थैली में बंद करके मिट्टी के दिए, लोग बाद में उनसे तवे साफ करते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ना उम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो। अपने को प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत होगी। देही अभिमानी हो तो कुछ खिटपिट ना हो। बाबा कहता है जितना अपने आप को सोल कॉन्शियस बनकर चलते हो, बाबा कहता है फिर कोई खिटपिट नहीं हो सकती। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो देख भी खुश हो जाए। बाबा कहता है ईश्वर के बच्चे कैसे हो? मोस्ट लवली। पहले घर को सुधारो, कोई देखे तो कहे यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग तुमको यहीं बनाना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। कभी नहीं कहो हमारे घर में तो कोई ज्ञान को सुनता ही नहीं, और हम ही मना करते हैं छोड़ो ये सरदर्दी। किसने देखा कब तक कलयुग चलेगा, कब सतयुग आएगा? बाबा कहते हैं चने खाओ तो ये तुम्हारी, बाबा कहता है बुद्धि का ताला खुले। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे पहले घर को सुधारो, कोई देखे तो कहे यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति का भोजन दो। रोटी खाते हैं ना दिन में 2 बार 3 बार, कई तो सारा दिन खाते हैं। जब भूख लगी फ्रिज खोला और ठूसना शुरू हो गया। हाँ, बाबा क्या कहता है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, बाबा कहता है ये जो तुम्हारा गूगल है ना, गूगल मैया, इस पे बहुत सारी क्लासें आती हैं। ये बड़ा फ्रिज है। कितनी पुरानी पुरानी क्लासेस इस फ्रिज में स्टोर की हुई है। बाबा कहता है खोलो, ग्रहण करो, ताकि मन, बाबा कहता है तुम्हारा शक्तिशाली बने, आत्मा शक्तिशाली बने। तो समानता, निंदा, स्तुति, जय पराजय, दुख सुख सभी में समानता संपूर्ण स्थिति है। बाबा कहता है जितना आप क्लासों को न केवल सुनते हो, बल्कि बाबा कहता है करते भी हो, धारणा भी करते हो, तो बाबा कहता है फिर जीवन में क्या आती है? समानता, सुख और दुख की, लाभ और हानि की, मान और अपमान की। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है? ये संपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में बाबा कहता है आत्मा तन को त्यागे। नहीं तो होता क्या है? जीवन खोने का दुख है कि नहीं है? जीवन चला जा रहा है और अंत समय तक देखो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी करो बचा लो। पता है लोगों को क्यों मृत्यु का इतना भय है? उसमें हम भी हैं, नो डाउट। कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता कोई? जबकि ये तो बाबा कहता है सर्टेन है, मृत्यु तो बाबा कहता है होगी। लेकिन हम सबको मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं ये जानती है, उसको ये पता है कि कर्म तो मेरे पास कुछ खास है नहीं, कुछ जमा तो मैंने खास किया ही नहीं। तो जो यहाँ सुख मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, संबंध हैं, ये सब छूटेगा।
और पता नहीं अगले जन्म में क्या मिले, नहीं पता ना उसको। तो उसको ये लगता है जो ये सुख यहाँ मिल रहा है ये नहीं छूटने चाहिए, ये नहीं छूटने चाहिए। ये है हमारी मृत्यु का भय। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी तो अभी दिव्य आत्मा, बाबा कहता है जो बन रहे हो, बाबा कहता है ये पुण्य कर्म तुम्हारे जमा हो रहे हैं। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे सबको साकाश दो। जो तुमको बाबा कहता है अपमान करे गाली दे, उसको भी बाबा कहता है गुणों के हार पहनाओ। क्यों कह रहा है वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारे पास जब ये जमा होंगे ना चने, तो बाबा कहता है तुमको अगले जन्म में सोचना नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी जाओगे, प्रमोशन हो जाएगी तुम्हारी, बाबा कहता है। और प्रमोशन के बाद तो बाबा कहता है सुख है। यही बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम जन्म है जिसमें आत्मा की प्रमोशन हो सकती है। होगी नहीं होगी बाबा कहता है ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा, हो सकती है। दुनिया में भी देखो लोग सर्विस करते हैं साथ साथ पेपर देते रहते हैं कि प्रमोशन हो जाएगी, स्केल बढ़ जाएगा, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। सारा सुख तो पढ़ाई से ही मिल रहा है ना। लेकिन बाबा कहता है ये जिस्मानी चने हैं, छोटा सा जीवन है, बीच में ही कुछ हुआ तो। और बाबा कहता है सोचो चलो कमा भी लिया खा भी लिया, बाबा कहता है एक जन्म की बात है, अगली जन्म फिर क्या करोगे। कोई नेक कमाई बाबा कहता है साथ रखी, ना बाप को पहचाना, ना खुद को जाना, ना घर को पहचाना। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे दुख में सूक्ष्म व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई थी। दुख में भी बाबा कहता है तुम्हारे मस्तक पर, बाबा कहता है दुख की रेखा नहीं छपे। लेकिन ये होगा कब, ये तब हो सकता है बाबा कहता है जब ये चने चबाओ। चने चबाने में बड़ी ताकत मिलती है, किसी डॉक्टर से भी पूछ के देख लेना। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, शरीर में एनर्जी आती है, कई बीमारियों को भगाता है, आयरन बढ़ता है इससे। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे निंदा करने वाले के प्रति जरा भी दृष्टि वृत्ति में अंतर ना आए। ये बाबा हमारा जो पुण्य का स्टॉक है ना उसको बढ़ाने की युक्तियां बता रहा है कि कोई तुम्हारी निंदा भी करता है उसके प्रति भी बाबा कहता है तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बदले नहीं कि ये तो ऐसा ही है। हाँ, तो बाबा कहता है बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुमको आत्मा बन, बिंदु से प्यार करना, किसी शरीर की में आसक्ति नहीं रखनी। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई तो बना ना सके। शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं राज्य करके गया था। ये बाबा कहता है सिर्फ एक मेरी महिमा है, मैं आता हूँ स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ और चला जाता हूँ, स्वर्ग में रहता नहीं हूँ। इसलिए बाबा कहता है आत्मा निकल गई, शरीर फिर मिट्टी है, फिर मिलने का तो है नहीं, याद करने पर रोने से क्या फायदा। बाबा कहता है बच्चे अभी तो कौन सी सीजन बताई ना बाबा ने अभी, बाबा कहता है अकाले मृत्यु की सीजन है अभी। इसलिए बाबा कहता है आत्मा शरीर से निकली तो बाबा कहता है फिर रोने क्या क्या फायदा, वापस तो बाबा कहता है शरीर में आएगी ही नहीं। बाबा भोला व्यापारी है, मुट्ठी चावल के बदले महल दे देता है, कितना ब्याज देता है। बाबा कहता है मेरे जैसा व्यापारी तुमको कहीं मिलेगा नहीं। बाबा कहता है मैं तुमको कितना ब्याज देता हूँ। तो बाबा कहता है जितना चाहिए भविष्य के लिए अभी जमा करो, ऐसे नहीं अंत में कहेंगे जमा करो। बाबा कहता है जब से तुमको अपना परिचय मिल गया, घर का पता मिला, संगम पगी, बाबा कहता है तुमको समय की पहचान मिली, तो बाबा कहता है उसी दिन से जमा का खाता शुरू कर दो। ये नहीं सोचना कि अंत में दे देंगे। बाबा कहता है अंत में दोगे तो ब्याज थोड़ी मिलेगा तुम। हाँ, तो बाबा कहता है अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। बाबा कहता है जरूरत मुझे अब है। कहता है ना बाबा तुम पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। और बाबा कहता है ये भी वक्त दिखाएगा कि तुम पांडव ही, बाबा कहता है फिर राज्य करोगे। तो बाबा कहता है इतना अनाड़ी नहीं हूं मैं कि तुम सोचो कि मरते समय दे देंगे, तन भी मन भी धन भी।
बाबा कहता है फिर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, व्यापारी हूं मैं। बाबा कहता है अनाड़ी थोड़ी हूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे काम में नहीं आवे तो फिर मैं ब्याज भर के क्या करूंगा, सोच लो। हाँ, बाबा हमसे व्यापार कर रहा है और कहता है जब से मेरे बने हो, बाबा कहता है तन मन धन सबसे, बाबा कहता है सेवा करो। झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये नुकसान कारक है। बाबा कहता है झूठ शैतानी घर फिटाना, ये सब बातें क्या करती हैं, घर फिटाती हैं। हमारे जो घर के थे ना बड़े बुजुर्ग, वो आज भी कई बार एक बात करते हैं। वो कहते हैं जो घर नहीं देखा ना बस वो अच्छा है, बाकी तो जिस घर को भी खोल कर देख लो आज के समय में, वहां आपको कलेश मिलेंगे ही नहीं। वो कहते हैं इस बात को, कहते हैं जेड़ा घर नहीं डिठा वो इस चंगा। तो बाबा भी यहाँ कहता है, बाबा कहता है ये सब बातें झूठ शैतानी सुनी सुनाई बातें, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये घर फिटाने की बातें हैं। ये बाबा कहता है नुकसान के कारक हैं। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक एक से पूछना नहीं चाहिए। बाबा कहता है कोई बात हो भी गई, कानों में पड़ भी गई, अब बाबा कहता है नमक मिर्च लगाकर बार बार उसको कुरेदो नहीं। आदत तो हमारी यही है, आदत से हम बाज आते ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है एक एक से पूछना नहीं चाहिए। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, हाँ, और भक्ति कितनी अच्छी लगती है। बाबा कहता है यहाँ नहीं पूछते कि बाबा ने कल क्या कहा था, हम 4 दिन से मुरली पे नहीं आए। उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक बच्चा भी 2 दिन क्लास नहीं जाता ना तो बेचारा पूछता है कि 2 दिन क्या मैडम ने काम दिया था। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है कोई पूछता ही नहीं कि कल की मुरली में क्या था। तो बाबा कहता है बच्चे मनुष्य देखो ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। कहते हैं ये तो रोज कहते हैं मौत खड़ी है सामने, मौत खड़ी है सामने, ये तो डराते हैं अच्छे खासे इंसान को। बाबा कहता है बच्चे मैं डराता नहीं हूं, मैं तो तुम में ताकत भरता हूं कि मृत्यु तो बाबा कहता है आने वाली है, घट जाएगी, तुमसे पूछ कर थोड़ी आएगी, सोते सोते निकल जाओगे बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले कोई, बाबा कहता है नेक कमाई करी, बाप तुमको चने खिला रहा है, बाबा कहता है शक्ति अर्जन करी अपने अंदर। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है उनको तो भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 30 कोस दूर भागते हैं। क्योंकि ज्ञान क्या करता है, दिखाया है ना, अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहता है कि ये विराट रूप मैं नहीं देख सकता, ये तेज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसको बंद कर दो। अर्जुन कह रहा है कि हे पार्थ मैं ये सब नहीं और देख सकता, आप अपने निज स्वरूप में वापस आ जाओ। यही वो बात है। अब दुनिया क्या कहती यहाँ जब भी बैठते हैं ना, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, तो पहले तो वो आत्मा से ही घबराते कि ये क्या आत्मा 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 रोज करते। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो दिखाया है ना, अर्जुन डर रहा था, बाबा कहता है ये वास्तव में यही दिखाया उसने कि देख ये विराट रूप, देख तेरे 84 जन्म, अब ये अंत में खड़े हो आकर। अब वो कहता है सब मरे पड़े, तेरे कुल गुरु तेरे भाई सब मरे पड़े, तो यही वो दिखा रहा है उसको। और अर्जुन डर रहा है कि ये तेज मैं नहीं देख सकता। तो तेज क्या था, वो 1000 सूर्य का तेज नहीं था। बाबा कहता है वो विनाश था जिसको देखकर अर्जुन डर गया। इसलिए बाबा कहता है दुनिया भक्ति में चली जाती है और ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है फिर ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। माया कहती है हियर नो बाबा की बातें। हाँ, बाबा कहती है माया आती है उनके पास और कहते हैं ये बाबा की बातें नहीं सुनो, ये तुमको कहीं का नहीं रहने देंगे। वो कहते हैं बीवी बच्चों को छोड़ो, बस अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा कहता है आज की मुरली में भी था, बाबा कहता है बच्चे मैं नहीं कहता तुमको गृहस्थी छोड़ दो। बाबा कहता है अगर तुमने गृहस्थी छोड़ दी तो तुम में और सन्यासियों में फिर क्या फर्क है, वो भी भगोड़े हैं और तुम भी भागोगे। लेकिन बाबा कहता है कर्म से तो नहीं भाग सकते ना,
जो आत्मा पे पुराने बंधन है, जो पुराने लेन देन है, वो बाबा कहता है तुमको चुकतू करने पड़ेंगे। उनसे कहाँ तक भागो। सोचो एक बार एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम घर में किसी एक पर्टिकुलर से दुखी हैं और कोई हमको ऑफर करे कि घर छोड़कर ना आप आश्रम में आके रह लो, क्योंकि आश्रम में सब कुछ फ्री मिल जाता है। अब होगा कोई भगोड़ा तो चला भी जाएगा, लेकिन आश्रम में जाने पर भी उसको वो आत्मा की मेमोरीज, स्मृतिज यहाँ से चैन से सोने नहीं देगी। होता है ना, कहते हैं जगह तो बदल सकते हो, लोकेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको कौन बदलेगा? ये सॉफ्टवेयर कौन चेंज करेगा? तो बाबा कहता है तुम कहीं भी भागो, मन तो भीतर पड़ा हुआ है, और मन में जो पुराना कचरा है बाबा कहता है वो बजेगा। वही बजेगा ना, पुरानी बातें हैं, झगड़े हैं, पुराने कोई हिसाब किताब हैं। वो जब जब अकेले बैठेंगे वो यहीं पे वही गाने बजते हैं बार बार, फलाने ने ऐसे किया, उसने वैसे किया। फिर वो अकेले में बैठ बैठ कर दुखी होते हैं, आंखों से पानी आता है। बाबा कहता है आत्मा बिना चुकतू किए, बाबा कहता है निर्बंधन हो नहीं सकती। कहीं पर भी भाग जाओ आप। तो बाबा कहता है माया तो फिर क्या कहती है? वो कहती है चलो मंदिर ही चलो, भक्ति कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, जोत जलाएंगे, पंडित जी को दक्षिणा दे आएंगे, लेकिन हम ज्ञान नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसलिए बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन बनना इतना आसान नहीं है। तो बाबा कहता है कोई खान पान की लालच तो नहीं है। बाबा कहता है बच्चे अभी कोई खान पान की लालच भी बाबा कहता है तुमको रास्ते में रुकावट ना बने। हाँ, सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, फॉलो फादर। साइंस वाले हर एक बाबा कहता है क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से पूछते हैं, है ना। बाबा कहता है आजकल देखो कुछ भी पूछना हो गूगल पे बोलो और आपको आंसर मिल जाता है। तो बाबा कहता है कंप्यूटर भी तो किसी ने बनाया है ना, कंप्यूटर तो एक मशीन है। बाबा कहता है बनाने वाले से भी बनी हुई चीज को एक्यूरेट समझते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा ने बोला जिसने कंप्यूटर बनाया है ना उसको एक्यूरेट नहीं समझते, लेकिन कंप्यूटर को एक्यूरेट समझते हैं। ये कंप्यूटर है, इसने जो इंफॉर्मेशन दे दी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बाबा कहता है बनाने वाले से भी बनी हुई चीज को एक्यूरेट समझते हैं। ब्रह्मा की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है, इसीलिए क्या कैसे के लिए इनका जीवन देखो। ये श्री कृष्ण की आत्मा है। कौन सी? जिसने संगम पर ब्रह्मा बाबा का रोल किया। यही सृष्टि का जगत गुरु है, जो संसार की सब आत्माओं को ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहा। तो बाबा कहता है बच्चे जो ब्रह्मा की जो जीवन है यही तुम्हारे लिए एक्यूरेट कंप्यूटर है। कुछ भी मन में बात आए, प्रश्न आए, बाबा कहता है इनका जीवन देखो। प्रश्न चित हलचल बुद्धि है, प्रसन्न चित है बिंदी, चारों तरफ से एक ही है, कहीं से भी देखो। बाबा कहता है एक बिंदु लगाओ ना, और चारों कोनों में से कहीं से भी उसको देखो, वो आपको बिंदु ही दिखेगी। बाबा ने कहा ऐसा है ब्रह्मा का जीवन। जीवन में बाबा कहता है कहीं भी खड़े हो, कैसा भी मन में प्रश्न है, बाबा कहता है इसका जीवन देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ब्रह्मा की महिमा इसीलिए जगत गुरु कह सकते, साकार में जगत के लिए निमित्त बनाना। इसलिए उसको हम भक्ति में क्या कहते हैं? ठाकुर जी। ठाकुर की संज्ञा तो हमने राम को भी नहीं दी, इसको ठाकुर की संज्ञा दी, क्योंकि बाबा कहता है ये है सतयुग का महाराजा और राम तुम्हारा आता है त्रेता। इसलिए बाबा कहता है ये ठाकुर है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा की महिमा है इसलिए इसको जगत गुरु कहते हैं। सतगुरु फिर शिव को कहेंगे, जगत गुरु क्योंकि अभी सब दुनिया साकारी में है, हर एक आत्मा शरीर में बैठकर ज्ञान को सुन रही है, अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। तो उसके लिए बाबा कहता है मुझे ब्रह्मा को निमित्त बनाना पड़ता है, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं? जगत गुरु। लेकिन सतगुरु बाबा कहता है केवल एक मैं हूं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। क्योंकि बाबा कहता है मेरा और कोई पार्ट ही नहीं है संसार में।
एक ही पार्ट है बस पतितों को पावन बना। बाबा कहता है वो मैं आता हूँ, और बाबा कहता है अपना पाठ करके चला जा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं, पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। संतोषी को राजी करना भी सहज होता है। पहले स्वयं से, सेवा से, संबंध से संतुष्ट रहो, तब संतोषी कहलाए। तो बाबा आज बच्चों को क्या कहता है? बच्चे, तुमको संतोषी बनना है। तो संतोषी आत्मा कौन सी है? बाबा कहता है सबसे पहले संतोषी आत्मा अपने आप से, खुद से। कई बार तो हम खुद से ही दुखी हो जाते, तो भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत कैसी लिखी, कहीं से सुख ही नहीं मिला मुझे, देना ही पड़ रहा है, बस देना ही पड़ रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे, सबसे पहले स्वयं से, फिर सेवा से। जो भी बाबा कहता है तुमको पाठ मिला है, बाबा कहता है उस सेवा से भी तुमको संतुष्ट रहना है। संबंधों से, किसके साथ जो भी संबंध निभाना है, बाबा कहता है खुशी खुशी निभा दो। दुखी होकर, बाबा कहता है परेशान होकर निभाने से तुम्हारे नंबर कटेंगे, क्योंकि आत्मा में वो परेशान होने का, दुखी होने का संस्कार इमर्ज होता जाएगा। इसलिए बाबा कहता है ऐसी आत्मा को फिर संतोषी कहते हैं। फिल्म देखी ना संतोषी माता? मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। बाबा कहता है ये सब मेरी संतोषियां बैठी हुई। बाबा कहता है मैं तुमको बना रहा हूं, बाकी कोई है नहीं। इस समय बाबा कहता है मैं ये मूर्तियां बनाता हूं। अनुभव की बाबा कहता है तुम मूर्तियां बनती हो। और फिर बाबा कहता है भक्ति में भक्त तुम्हारी पूजा वंदना करे। लेकिन बाबा कहता है अभी तुम चैतन्य में बनो। जैसा भी पाठ है, जो भी हो, जहां भी हो, बाबा कहता है राजी हो जाओ बस। हाँ, इसको बाबा कहता है संतोषी कहेंगे। दुनिया की हलचल से निकलकर अचल घर में पहुंच गई, ये भाग्य की निशानी है ना। दुनिया के पास बाबा कहता है कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है उनके पास। ऐसे ऐसे चने वो चबा रहे हैं कि दांत ही टूट जाते हैं। हम देखते हैं रोज, आपको हम क्या चीजें डिस्क्राइब करें, लेकिन वाकई लोग ऐसे ऐसे चने चबाते हैं बाहर कि दांत भी टूट जाते हैं। पता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारा जीवन वो दाव पर खेलते चले जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, दुनिया तो हलचल में है, और आप, बाबा कहता है, अचल घर में पहुंच गए। घर मिल गया ना, बाप मिल गया। तो बाबा कहता है तुम्हारी भटकन खत्म हुई। ये बाबा कहता है कितने बड़े भाग्य की निशानी है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। बाबा कहता है जीवन में कोई भी चीज बाहर आती है, सामने आती है, बाबा कहता है अपने आप को स्मृति दिलाओ, नथिंग न्यू। हाँ, तो बाबा कहता है नॉलेज की शक्ति से पहाड़ जैसी स्थिति को राई बना दो। हनुमान को दिखाया ना, संजीवनी लेकर आया है, तो पहाड़ ही उठा लिया। और पहाड़ कैसे उठाया? जैसे बच्चा बॉल उठा के ले आता। ये बाबा कहता है ये निशानी है किसकी? शक्तिशाली आत्मा की। जो आत्मा नॉलेजफुल बन गई ना, बाबा कहता है पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उसके आगे राई बन जाएगी। तो बाबा कहता है लेकिन नॉलेज मिलेगी कैसे? ये बाबा कहता है ज्ञान के चने चबाओ। चने मुंह में डाल दो ना, चने वही चबा सकता है जिसके मुंह में दांत होते हैं। जिसके पास दांत ही नहीं है वो चने नहीं चबा सकता। बाबा कहता है बच्चे, इन चनों का तुमको, इस ज्ञान का मनन चिंतन माना चबाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मुरली सुनी और सो गए, अगले दिन कोई मतलब नहीं मुरली से कि कल क्या कह रहा था बाबा। घर में ही किसी को पकड़ के बिठा दिया करो कि कल मैंने पता है नहीं ये क्या बात सुनी। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, और सामने वाले की भी क्या पता देर सवेर बल्ब जली जाए। हम्म इसलिए बाबा सब चाहता है चने चबाने चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह में रख कर बैठ गए। तो बाबा कहता है सड़ जाएंगे, मुंह में से स्मेल आएगी जब चबा ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है हमको कपड़े चाहिए, ये सब भी है छी तमन्नाएं। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए। हम्म, बच्चे जिद करते हैं ना मम्मी से, पापा से, कपड़े दिलाओ, आज शूज दिलाओ, आज साइकिल दिलाओ, आज स्कूटी दिलाओ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या है?
छी छी तमन्नाएं। बाबा कहता है तुम्हारी एक ही तमन्ना हो, पापा हमको माइट चाहिए। माइट माना पावर, शक्ति। बाबा कहता है बस तुम्हारी अब यही एक इच्छा हो कि हमको माइट चाहिए। इसलिए बाबा कहता है माइट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चने चबाने पड़ेंगे। हाँ, तो आज का जो गीत हमने सुना, वो आज का गाना हमारी इसी मुरली के साथ कनेक्टेड था, लिंक रखता था। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। बाबा हम सब आत्माओं के लिए इतने पावरफुल चने रोज भुना कर लेकर आता है, और हम सबका भाग्य है हम जो ये चने चबा रहे हैं और शक्तिशाली बन रहे हैं। ओम शांति।